नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर BL यादव आपको आज हम दालचीनी के फायदे के बारे में बताएंगे, जो हमारे घर की रसोई में एक मसाले के रूप में प्रयोग की जाने वाली है। लेकिन जब कभी हमें सर्दी जुकाम बुखार होता है तो हमको दालचीनी का याद आता है। कभी काढ़ा बना के पीना होता है तो लोग गांव में दालचीनी का काढ़ा बना के पीते हैं। तो हम दालचीनी कैसी होती है उसको देख करके आप कैसे पहचान सकते हैं और इनके फायदे को कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए आप हमारे चैनल में आए और दालचीनी ये है और इसको आप अच्छी तरह से पहचान ले। बाजार में ये किराने की दुकान पे बहुत अच्छे ढंग से मिलती है और इसकी असली दालचीनी की पहचान यही है कि वो सिगरेट जैसी रहेगी। जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना, वैसे सिगरेट के आकार में ऐसे। और जो दोयम दर्जे की दालचीनी रहती है वो इस तरह की चौड़ी पट्टी में टूटी हुई फूटी हुई मिलती है। तो अतः जब भी दालचीनी खरीदें तो आप इस क्वालिटी की दालचीनी खरीदें कि जो ऐसे रोल में पाई जाती है। तो यह नंबर 1 की दालचीनी है और इसे जो है सेवन करके आप इसके 10 चमत्कारिक लाभ ले सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इस दालचीनी को हम काढ़ा बना करके कम से कम 1 गिलास पानी में काढ़ा बनाएंगे। जब आधा पानी रह जाए तो उसको हम काढ़ा बना के पी सकते हैं और इसका पाउडर बना के भी हम ले सकते हैं। पाउडर को 1 से लेकर के 4-5 ग्राम तक हम ले सकते हैं। ध्यान रहे, दालचीनी जो है ठंडी के दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा सेवन करें तो उसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि देर न करते हुए हम दालचीनी के फायदे के बारे में बताना चाहता हूं। तो नंबर 1 फायदा यह, दालचीनी दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, जैसे विटामिन होता है वैसे एंटीऑक्सीडेंट की भी आवश्यकता होती है। तो जितने भी एंटीऑक्सीडेंट के स्रोत होते हैं, सबसे ज्यादा अच्छे क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट जो है दालचीनी में पाया जाता है। वैसे तो माना जाता है कि लहसुन का एंटीऑक्सीडेंट जो है सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन रिसर्च से पता चला है कि दालचीनी का एंटीऑक्सीडेंट जो है लहसुन से भी अच्छा माना जाता है और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो दूसरा फायदा, एंटी इंफ्लामेटरी गुण होने के कारण से, दालचीनी में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होता है। उसका अर्थ यह है कि शरीर में कहीं भी हमारे सूजन है, चाहे वह आंतरिक अंगों में हो, चाहे जोड़ों में हो, हड्डियों या जहां जहां पे गांठें हैं, किसी को सूजन है, तो सूजन में अगर शरीर में सूजन की बीमारी है तो आप जो है दालचीनी का सेवन कर सकते हैं। और दालचीनी का सेवन करने से आपके शरीर में जितने भी जगह पे सूजन होगी उसमें लाभ होगा। तीसरा फायदा इसका है दोस्तों, यह दिल के लिए प्रोटेक्टिव है, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं यह हार्ट की बीमारी को नहीं होने देगा, यानी हमारे हार्ट को सुरक्षित रखता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पोल्ट्री में डॉक्टर द्वारा जांच कराई जाती है, LDL HDL लिपिड प्रोफाइल की जांच जो होती है, उसमें जो लाभदायक कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, तो दालचीनी का सेवन करने से हमारे शरीर में HDL की मात्रा बढ़ती है और दालचीनी के प्रयोग से LDL की मात्रा घटती है। तो एक तरह से हमारे लिपिड प्रोफाइल में जो भी गड़बड़ी रहती है उसको यह दालचीनी सुधार कर देती है। दोस्तों, नंबर 4, दालचीनी के सेवन करने से हमारे शरीर में जो है इंसुलिन का जो है सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अतः डायबिटीज के रोगी के लिए यह बहुत ही रामबाण है। दालचीनी के सेवन से ब्लड शुगर रेगुलेट रहता है। अतः जिसका ब्लड शुगर बहुत जल्दी खाना खाने के बाद बढ़ जाता है वह दालचीनी का काढ़ा सुबह शाम पिए, उनका जो है शुगर में बहुत ही लाभ होता है। दोस्तों, छठवां फायदा यह है कि बुजुर्गावस्था में बुजुर्गों को डिमेंशिया की बीमारी, भूलने की बीमारी जिसको बोलते हैं, पार्किंसन की बीमारी, अल्जाइमर की बीमारी, अगर बुजुर्गावस्था में ये सब बीमारी होने का डर रहता है, अगर किसी के माता पिता को ये सब बीमारी हुई है तो उनके बच्चों को दालचीनी का काढ़ा
पिलाने से उनमें यह बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। 7वां फायदा दोस्तों, अगर आप जो है दालचीनी का काढ़ा बराबर पीते हैं तो आपको ब्लड कैंसर होने का चांस बहुत कम रहता है। ये कह सकते हैं कि दालचीनी के सेवन से कैंसर रोग का चांस कम रहता है, कैंसर रोग का खतरा कम हो जाता है। तो ऐसे में हमें दालचीनी का सेवन करना चाहिए। और दोस्तों, इस दालचीनी के अंदर, इस दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल दोनों गुण पाए जाते हैं। अतः बैक्टीरिया से बचाव के लिए और फंगल बीमारी से बचाव के लिए दालचीनी का सेवन करना चाहिए। और HIV का रोगी अगर दालचीनी का सेवन करता है तो उसके अंदर जो है ताकत मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे उसकी जो है लाइफ स्पान बढ़ जाता है। HIV दोस्तों, HIV के रोगी को भी दालचीनी के सेवन से लाभ मिलता है। जिन माताओं बहनों को मासिक धर्म में कुछ दिक्कतें होती हैं, उनको डिस्मेनोरिया की शिकायत है, मासिक धर्म अनियमित होता है, वे भी दालचीनी का सेवन करके लाभ ले सकती हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि महिलाओं के लिए वरदान है। दालचीनी का सेवन करने से उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। दालचीनी का सेवन करने से जो लोग मोटापे से ग्रसित हैं, जिनकी तोद निकल गई है, अगर वह दालचीनी का सेवन करेंगे तो उनकी तोद भी कम हो जाएगी, उनका मोटापा कम हो जाएगा और पेट की चर्बी कम हो जाएगी। अतः मोटापे से ग्रसित लोग दालचीनी का सेवन अवश्य करें और बिना किसी नुकसान के वह लाभ ले सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस जानकारी को और लोगों को शेयर करिए। जय हिंद।